तारीख को हाल के साथ जोड़ देंगे तो आपके लिए एक फिर मुश्किल होगी, और वो कौन सी है जी, आप हकीकत तक नहीं पहुंच सकेंगे। आपको हकीकत तक पहुंचना जो ना मुश्किल हो जाएगा। और बिल्कुल अभी देखें जो एक खबर सर्कुलेट कर रही है वो कौन सी है जी, मीर जाफ़र की औलाद को मुल्क बदर किया जा रहा है। मीर जाफ़र की औलाद को देखें तो ये लोग ज़्यादातर जो ना कहाँ पर रहते हैं, मुर्शिदाबाद के इलाके में रहते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में है और इंडिया का जो ना ये सूबा है। अगर इस मुर्शिदाबाद को देखें, इस शहर को अगर देखें तो ये 15 अगस्त 1947 को इसका इलाका पाकिस्तान के साथ हुआ था, क्योंकि ज़्यादातर आबादी यहाँ की मुसलमानों की है। फिर उसके 2 दिन बाद 18 अगस्त 1947 को यहाँ पे जो ना इंडिया का परचम लहराया गया था, इसका इलाहाक इंडिया के साथ हो गया था। तो ये अभी तक जो ना ये लोग आज़ादी जो ना 18 अगस्त ही को मनाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे इस मुर्शिदाबाद को देखें तो ये जो ना कैपिटल रहा है किसका, इस बंगाल का। और किस दौर में रहा है ये, 18वीं सदी में। और जो 1757 की जंग जो नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के दरमियान लड़ी गई थी, जिसमें जना उसके कमांडर इन चीफ जो मीर जाफ़र था, उसने जो गद्दारी की थी, बंगाल का नाम भी अमूमन जना उसी वजह से जना फेमस है। और उसने जो गद्दारी की थी जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई थी, और फिर उसके बाद सिराजुद्दौला के ख़ानदान को नवाब से डिग्रेड करके ज़िम्मेदार तक महदूद कर दिया गया था। और उसके बाद इस बंगाल का नवाब बना दिया गया था, मीर जाफ़र को बना दिया गया था। और उसके ज़्यादातर लोग अब इस मुर्शिदाबाद के इलाके ही में रहते हैं। अब उनके साथ बेसिकली क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन ये हो रही है कि उनको वोटर लिस्टों से जो अभी इंतखाबात हो रहे हैं इंडिया में, उससे निकाला जा रहा है। और इसको देखें अगर हिस्ट्री से जोड़ेंगे कि ये मीर जाफ़र की औलाद थी, उस वजह से जो है इनको निकाला जा रहा है, तो फिर आपको हकीकत तक पहुंचने में मुश्किल होगी। लेकिन इसकी अगर बिहाइंड दूसरी जो एक रीज़न हो सकती है वो क्या है जी, अगर इंडिया का देखें तो उसका एनआरसी है, मीन के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न। ये एक जो ना डेटा है जिसको जो ना बाकायदा जो ना हर सिटीज़न को एक प्रूफ देना पड़ता है, प्रूफ डॉक्यूमेंट के देने पड़ते हैं, तब जाके उसका वोटर लिस्टों में उसका अंदराज होता है। और इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर इस इंतखाबात में ये वोट नहीं डाल सके तो वो हमेशा के लिए जो ना वोट नहीं डाल सकेंगे, अगले इलेक्शन में वो उसके अंदराज में आ सकते हैं। ये बाकायदा इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी एक